भारत के कई राज्यों में मानसून का इंतजार हो रहा है और इस बीच प्री मानसून की वर्षा भी कई राज्यों में बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटों में मानसून ने थोड़ी सी प्रगति की है, लेकिन इसका जो मेन प्रोग्रेस होना था वेस्टर्न आर्म और ईस्टर्न आर्म की तरफ, इन जगहों पर प्रगति नहीं हुई है। मानसून की प्रगति कहाँ हुई है, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून अभी तक कहाँ पहुंची है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं। इस समय आप देख सकते हैं इस मैप में जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून पहले तमिलनाडु में इन भागों से पुदुचेरी के नीचे से होकर गुजर रही थी, वो अब आगे बढ़ते हुए पुदुचेरी कराईकल के ऊपर पहुंच गई है। और बंगाल की खाड़ी में भी आप देखिए, बंगाल की खाड़ी में पहले ये लाइन थी 3 जून को और अब ये लाइन यहाँ पर पहुँच गई है। लेकिन अगर आप जो पूर्वोत्तर भारत के इलाके हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 जून को जहाँ पर मानसून पहुँचा था अभी भी वहीं पर है। ये 7 जून का अपडेट है। इसके बाद संभवतः थोड़ा बहुत अपडेट आगे भी देखने को मिले अगले 24 घंटों में, लेकिन बहुत तेज़ प्रोग्रेस की संभावना नहीं है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं अभी भी काफ़ी प्रभावी हैं। मानसूनी हवाएं बहुत ज़्यादा प्रभावी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इन स्थितियों के बीच में हम आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में कई जगहों पर बारिश बढ़ रही है। शुरुआत हम दक्षिण भारत के क्षेत्रों से करते हैं, जहां पर माफ़ कीजिएगा, बारिश हो रही है और साथ ही साथ मध्य भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, महाराष्ट्र के ऊपर आज बादल दिखाई देने लगे हैं और अनुमान ये है कि आज पूरे सेंट्रल और पेनिनसुलर रीजन में दो सब डिवीज़न की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा बारिश की संभावना महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग तेलंगाना तथा उत्तरी कर्नाटक के भीतर है, जहां पर बारिश लंबे समय से बहुत कम हो रही थी और बारिश का इंतजार भी लोग कर रहे थे। प्री मानसून सीजन में काफ़ी कम वर्षा हुई और मानसून जब से आया है उसके आगे बढ़ने की रफ्तार यहाँ पर स्लो हुई है और उसके साथ साथ बारिश की गतिविधियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां संभावित रहेंगी और कर्नाटक में भी कई स्थानों पर वर्षा होगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल, इन क्षेत्रों में भी वर्षा के आसार हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश होगी, लेकिन जो सक्रियता है, अगर वेदर सिस्टम की बात करें या वेदर कंडीशन की बात करें, तो सेंट्रल अरेबियन सी में है, यानी कि मुंबई और गोवा तथा कर्नाटक के तटीय भागों के बीच का जो समुद्री क्षेत्र है, इन भागों पर ज़्यादा एक्टिविटी है और इसी से मॉइस्चर फीडिंग यहाँ पर मिल रही है। सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन है महाराष्ट्र के तटीय भागों पर और इसी वजह से यहाँ पर कोस्टल रीजन में और महाराष्ट्र के अन्य भागों पर बारिश बढ़ रही है। साथ ही साथ गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी जिलों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। बादल काफ़ी घने आज दिखाई दे सकते हैं और बारिश की इंटेंसिटी लाइट रहेगी। इधर सेंट्रल इंडिया के बाकी हिस्सों की बात अगर करें तो छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में बारिश संभावित रहेगी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। उज्जैन, नीमच, मंदसौर, खरगोन और इंदौर से लेकर देवास के बीच में, और बाकी जो मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा, इन भागों में हीट वेव कंडीशन रहेगी। उत्तर पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में, कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा, हीट वेव कंडीशन रहेगी, लेकिन थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर गर्म मौसम, शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। बारिश की उम्मीदें भी यहाँ पर फिलहाल नहीं है। बिहार में पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में मानसून के आगमन के इंतजार के बीच में फिलहाल बारिश बढ़ रही है। अनुमान यह है कि यहाँ पर भागलपुर से लेकर चंपारण के बीच में कई जगहों पर बादल गरजने वाले, बरसने वाले पहुँचने लगे हैं और कई इलाकों में और इनके पहुँचने की संभावनाएं बन रही हैं। तो सीवान, गोपालगंज या फिर पटना के उत्तरी इलाकों में, वैशाली और आसपास के भागों पर भी बादलों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। बारिश की गतिविधियां यहां देखने को मिल सकती हैं। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बूंदाबांदी, हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। तो ये तो आज की स्थिति है 8 जून की। अब 9-10 जून की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 जून को आप देखिए, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की संभावना है। लिमिटेड प्लेसेस पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में थोड़ी ज़्यादा संभावना है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अपेक्षाकृत कम आसार यहाँ पर हैं, लेकिन बारिश ज़रूर यहाँ पर होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के अधिकांश इलाकों में और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशन लगातार जारी रहेगी 9 जून को भी, और यहाँ पर कोई राहत, कोई रेस्पाइट ऑनगोइंग हीट वेव से फिलहाल मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। गुजरात में बारिश का दायरा थोड़ा सा बढ़ेगा। सौराष्ट्र के और इलाकों पर ये बादल पहुंचने शुरू हो सकते हैं। उसकी वजह यह है इन हवाओं की निरंतरता। ये जो हवाएं पहुंच रही हैं, आप देख रहे हैं अरब सागर से पहुंच रही हैं और इन हवाओं के पहुंचने के कारण मॉइस्चर ऐड हो रहा है और मॉइस्चर फीड, जब कंटिन्यूटी रहती है मॉइस्चर फीडिंग में और साथ ही साथ यहाँ पर हीटिंग है, तो ऐसे में बादल का बनना और बारिश होना यहाँ स्वाभाविक है। और साथ ही साथ जो कोस्टल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र है, जिसमें कोंकण, गोवा, मुंबई का रीजन है, तो इन भागों पर भी बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर हो सकती है।
सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों में हल्की वर्षा होने के आसार हैं, जबकि बिहार में बारिश का दायरा थोड़ा और बढ़ेगा। हवाएं अपनी तरफ से, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं अपनी तरफ से जोर मार रही हैं, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वो भी कम प्रभावी नहीं है। तो इन हवाओं को आगे धकेलते हुए पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाएं आगे बढ़ रही हैं। ये मानसून के आगे बढ़ने का संकेत भी आप इसे मान सकते हैं। तो इसी तरह से मानसून आगे प्रोग्रेस भी करेगा। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी ये बादल पहुंचेंगे, जिसमें बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और आसपास के कुछ हिस्से शामिल होंगे। साथ ही साथ वाराणसी पर भी बादल आपको कल से दिखाई देने लग सकते हैं, 9 जून से। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले दिन की, यानी कि 10 जून के मौसम की। तो 10 जून को उत्तर भारत में देखिए कोई खास परिवर्तन नहीं, पर्वतीय इलाकों में बारिश, मैदानी इलाकों में ड्राई वेदर, लेकिन थोड़ा सा चेंज आप यहाँ देख सकते हैं। जो अरब सागर से हवाएं हैं वो गुजरात को पार करते हुए राजस्थान पर पहले से पहुंच रही हैं, लेकिन ये हवाएं अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी पहुंचने लगी हैं। तो दिल्ली पर और आसपास के भागों पर कुछ जगहों पर बादल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा, पंजाब पर भी बादल दिख सकते हैं और उत्तर प्रदेश पर भी प्री मानसून की वर्षा के बादल दिख सकते हैं 10 जून से। उम्मीदें अगर इस मॉडल को कंसीडर करें तो फिलहाल बहुत रेयर हैं, लेकिन एक तरफ से ड्राई हॉट विंड्स, दूसरी तरफ से आर्द्र हवाओं की मिक्सिंग, तो यहाँ पर उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान एडजॉइनिंग पंजाब के ऊपर बादल बनने शुरू हो सकते हैं। मौसमी सिस्टम यहाँ डेवलप हो सकते हैं और वो सिस्टम आगे बढ़ते हुए पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा दे सकते हैं। राजस्थान में भी बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ का रीजन हो सकता है और कोटा, उदयपुर, माउंट आबू का भी रीजन हो सकता है। साथ ही साथ ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के हिस्से में भी कुछ बारिश आप 10 जून को आ सकती है। गुजरात में बारिश और बढ़ेगी। सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर और अहमदाबाद के उत्तर में डांग, तापी और ये जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां रहेंगी। मध्य प्रदेश में भी बारिश बढ़ सकती है। उज्जैन, इंदौर के साथ भोपाल और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी थोड़े बहुत बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में भी काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन कोंकण, गोवा से लेकर, मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा और कर्नाटक, केरल के तटीय इलाकों में ज़बरदस्त बारिश मुश्किलों का कारण यहाँ पर बन सकती है। मुंबई में आप उम्मीद करिए कि 10 जून से लेकर 10 से 11-12 जून के बीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये सिस्टम आप जो देख रहे हैं मूव करते हुए मुंबई को ज़बरदस्त वर्षा दे सकता है। यहाँ तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना है और इसके बाद पूर्वोत्तर में ज़बरदस्त बारिश होगी। बिहार में बारिश और बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों। तो अगले 3 दिनों में देश के कई राज्यों में मौसमी परिस्थितियाँ जो हैं वो वर्तमान से आने वाले 3 दिनों के दौरान काफ़ी परिवर्तित नजर आएंगी, काफ़ी बदली हुई नजर आएंगी। मुंबई में बारिश होगी, कोलकाता में बारिश होगी, दिल्ली में भी बारिश हो सकती है और चेन्नई में मानसून दस्तक दे सकता है। तो बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। इंतजार कीजिए, उम्मीद कीजिए कि आपके राज्य में भी जहां पर बारिश नहीं हो रही, हीट वेव का प्रकोप है, उनमें भी बारिश का प्रभाव देखने को मिले और हीट वेव से राहत मिले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।